नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल केशव चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय की शिक्षण वीडियो का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की हम कक्षा है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हम संसार में किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाषा मानव द्वारा व्यक्त वाणी को ही हम भाषा कह सकते हैं, यानी मनुष्य जो भी अपनी बात या जो भी उच्चारण करते हैं उसे ही हम भाषा कह सकते हैं। वहीं पर मैक्स मुलर के अनुसार जो भाषा है, यदि भाषा प्रकृति की देन है तो वह निस्संदेह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। वहीं पर भाषा का जो उद्देश्य है, भाषा एक मानवीय कलाकृति है। वहीं पर भाषा है जो अर्जित की जाती है। साथियों, भाषा को अर्जित किया जाता है, यानी वातावरण या परिवेश में रह करके किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, न कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। अब हम पढ़ेंगे भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या होता है। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम सुनेंगे, सुनने के बाद में हम बोलेंगे और बोलने के बाद में हम उस भाषा को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में हम उस भाषा को लिखना सीखेंगे। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इन चारों स्टेपों या चारों कौशलों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे LSRW, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। साथियों, अब हम पढ़ने हैं शिक्षण। शिक्षण है जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है, और शिक्षण भी है वो विद्यालय में विद्यार्थियों को 3 प्रकार से करवाया जाता है। तो 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले शिक्षण है वो क्या, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्यों, यानी इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षण का, और उस शिक्षण को हम किस प्रकार से किस विधि के द्वारा कराते हैं, तो इसका है कैसे, यानी वीडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का माध्यम। भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान, यानी भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान और चरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चरण आता है वो जिज्ञासा। परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या व्यवहार के आधार पर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। साथियों, दूसरा जो मनोवैज्ञानिक सोपान है वो है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ हो गया नकल करना, देख करके सीखना। जब एक शिक्षक की भांति परिजन बालकों को किसी ध्वनि का उच्चारण सुनाते हैं, फिर बच्चा उस ध्वनि को बोलता है, तो उसे अनुकरण कहते हैं। साथियों, जो भाषा मनोविज्ञान का जो तीसरा सोपान है वो है अभ्यास। जब किसी बालक में शब्द का उच्चारण पैदा हो जाते हैं तो उसका बार बार अभ्यास करके उन शब्दों को स्थायी करता है। यानी बालक है किसी भी शब्द को अगर बार बार बोलेगा तो बार बार बोलने से उसे याद हो जाएगा, और याद होने के बाद में ये शब्द है वो अपने जीवन में स्थायी रूप है वो धारण कर लेता है। तो साथियों, इससे भाषा से संबंधित 2 क्वेश्चन है कि बालक में भाषा का जन्म होता है तो वो होता है जिज्ञासा, यानी बालक में अगर उस भाषा के बारे में जानने की जिज्ञासा है तो वो बालक है उस भाषा को आसानी से सीख सकता है। अगर बालक में उस भाषा के बारे में जानने की जिज्ञासा या इच्छा भी नहीं है तो वो बालक है उस भाषा को चाहकर भी सीख नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बालक में भाषा का विकास होता है, यानी बालक का में भाषा का जो विकास है वो कब होता है? बालक में भाषा का विकास है वो अभ्यास से होता है। अब पढ़ेंगे हम भाषा के बिंब, यानी भाषा के मुख्यतः कितने बिंब होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः बिंब है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बिंब होता है दृश्य बिंब। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द आदि हमारे आंखों के सामने होते हैं तो उनका बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। यानी जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति या वस्तु को हम पहले देखते हैं, उसके बाद में वही व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने आती है तो उसका बिंब है जो हमें पहले देखे हुआ वो समय वो याद आ जाता है। अब दूसरा है वो सर्वे बिंब। भाषा को जब किसी की आवाज़ सुनकर हमारे मन में बिंब बन जाता है तो वो सर्वे बिंब कहलाता है। अगर हम बाहर में कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हैं, तो हम कहीं पर भी जाएंगे, अगर कुत्ते या बिल्ली की आवाज़ सुनेंगे तो हम क्या सोचेंगे? वहाँ पर कुत्ता है वो भौंक रहा है। तीसरा जो बिंब है वो है विचार बिंब। जब कोई दृश्य या सर्वे बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगते हैं, उसकी उपयोगिता महसूस होने लगते हैं, वो विचार बिंब कहलाता है। और चौथा जो बिंब है वो है भाव बिंब। भावनात्मक जुड़ाव जब हम किसी विचार बिंब को आत्मा के संपर्क से बनते हुए पाते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसे ही हम भाव बिंब कहते हैं। और भाषा के जो प्रकार है साथियों, वो मुख्यतः 2 प्रकार की भाषा होती हैं। एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा है लिख धन इत से बनी है और ये सरल और कठिन भी हो सकती हैं। मौखिक जो भाषा है वो मुख धन इक से मिलकर बनी है, यह है जो सबसे सरल भाषा मानी जाती है। वहीं पर भाषा का एक अन्य रूप है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ये भाषा का सबसे कठिन रूप है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में शिक्षण वीडियो का पहली शिक्षण विधि जिसका नाम है ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि।